ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागी ने युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों के रुख की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में अपनाई गई नीतियों की वजह से यूरोपीय देशों का असर कम हो गया है। अल जजीरा के मुताबिक बागी ने कहा कि यूरोपियन देशों का इस गैरजिम्मेदाराना रवैये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इमेज और स्थिति मजबूत होने के बजाय और कमज़ोर होगी। ईरान बोला, समझौता तभी सफल होगा जब वादे पूरी तरह निभाए जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति मुसाद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है दोनों पक्ष अपने वादों को कितनी पूरा करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, बातचीत तभी असरदार होगी जब तय जिम्मेदारियों को पूरा तरह पालन किया जाएगा। इसी देश में प्रगति का आकलन भी इसी आधार पर होगा कि दोनों पक्ष अपने वादे कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान के अधिकारी दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनकी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात होने वाली है। स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है या सही तरीके से व्यवहार नहीं करता है तो वह फिर से कार्रवाई करने के तैयार हैं। अगर ईरान अपनी सही राह तकनीकी बातचीत के बाद आगे की वार्ता के लिए 4 टास्क ग्रुप बनाए जाएंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNN के मुताबिक स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत पूरी हो गई है। अब आगे की बातचीत के लिए 4 अगले अलग टास्क ग्रुप बनाए जाएंगे। इन ग्रुपों का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते का रास्ता तैयार करना है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी ने बताया कि इन ग्रुप्स में प्रतिबंध हटाने का परमाणु कार्यक्रम, देश के रेक्यूशंस, आर्थिक दिक्कत और समझौते का पालन निर्भर जैसे मुद्दों पर काम किया जाएगा। 2012 के ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंधी लगाए विदेश बैंकों में ईरान की तेल की कमाई फंसनी शुरू हुई। 2015 में परमाणु समझौता UCPOA के बाद कुछ फंड जारी हुए, कुछ प्रतिबंधियों में ढील मिली। 2018 में ट्रंप ने परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगाया गया। 2026 अमेरिका ईरान समझौते में करीब $24 अरब के फीस फंड का मुद्दा सबसे बड़ी शर्त में शामिल है। विदेशों में फंसे ईरान के फीस फंड की टाइमलाइन 1969 की ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका और कतर का ईरान को फ्रीज फंड देने का प्लान। बैलिस्टिक्स जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और कतर मिलकर एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसके तहत ईरान को फंसी हुई अरबों डॉलर की रकम मानवीय कामों के लिए दी जा सकती है। इसी प्रस्ताव के तहत ईरान के शुरुआती और करीबी $6 अरब ताकि पहुंच सके कतर में रखे फंड से मिल सकती है। ईरान का सेंट्रल बैंक इस पैसे का इस्तेमाल खान पीन की चीज़ें, दवाइयाँ और अन्य मानवीय ज़रूरतों को चीज़ें खरीदने के लिए कर सकेगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यह पूरा फंड अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में जारी किया जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल तय मानवीय उद्देश्य के लिए ही हो। हालांकि अभी ये योजना शुरुआती चरण में है और ईरान की तरफ से इसे लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं दी गई है।
रिपोर्टर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 3 दिन में 71 जहाज गुजरे। डेटा और एनालिसिस कंपनी कैलिपर के मुताबिक शुक्रवार से रविवार के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 71 जहाज गुजरे। इनमें सबसे ज़्यादा 35 जहाज शनिवार को स्ट्रेट पर करते देखे गए। हालांकि ये संख्या अब भी युद्ध से पहले के स्तर से काफ़ी कम है। युद्ध से पहले इस अहम समुद्री मार्ग से रोजाना औसतन 100 से 130 जहाज गुजरते थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को दावा किया था कि ईरान जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निष्कर्षकों को दोबारा अपने परमाणु केंद्रों को निष्क्रिय करने की अनुमति देगा। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत में परमाणु निरीक्षकों को लेकर कोई नया वादा नहीं किया गया है। परमाणु निरीक्षक ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो जांच करते हैं कि किसी देश का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। उनका काम ये सुनिश्चित करना होता है कि परमाणु तकनीक का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए न किया जाए। पाकिस्तान बोला, इजराइल के कारण अमेरिका ईरान की बातचीत फेल हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डर ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिश लगभग फेल हो गई थी। इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद हालात इतने खराब गए थे कि बातचीत आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। रूसी विदेश मंत्री की चेतावनी, अरब देश ईरान के खिलाफ मोर्चा न बनाएं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर अरब देश ईरान के खिलाफ एकजुट होकर कोई मोर्चा बनाते हैं तो ये एक गलती होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया पहले से ही तनाव और संघर्ष का सामना कर रहा है। ऐसे में ईरान को घेरना या उसके खिलाफ क्षेत्रीय गठबंधन करने की कोशिश हालातों को और ख़राब कर सकती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया जाना चाहिए। वेस्ट बैंक के एक इलाके में सैन्य अधिकारी को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने दशकों से इजराइल का समर्थन किया है और इसके लिए वह शुक्रगुजार है, लेकिन अब समय आ गया है कि इजराइल अपने हथियार खुद बनाए और रक्षा उत्पादन में अंतिम निगरानी बने। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इस समय ईरान और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। भले ही इजराइल ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। नेतन्याहू कहा कि आने वाले समय में इजराइल की स्थिति उसकी सेना ताकत पर निर्भर करेगी। इसके लिए देश को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है।